स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है उसके लिए सामान्य हिंदी को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग 2 अध्याय को ख़त्म कर चुके हैं। पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था विलोम शब्द और दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी RO हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तत्सम और तद्भव शब्द। जैसा कि आप लोगों को पता है, तत्सम और तद्भव शब्द में भी 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 अंक के आते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अंतर्गत जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और आप लोग इन 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि तत्सम और तद्भव कहते किसे हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द कौन कौन सा हो गया? जैसे कर्पूर, तस्कर, नारिकेल, अट्टालिका, करपट, जलद, जूता, दिन, दिवस, पंडित, ये सभी जो शब्द हैं ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव, जिसका अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। अतः साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कपूर, नारियल, अटारी, कपड़ा, संजोग, ये सभी आपका जो है तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 50 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 हमारे तत्सम शब्द हैं और 1 हमारा तद्भव शब्द है। उस तद्भव शब्द को ही हम लोगों को खोजना है इन 4 विकल्पों में से। तब हमारा उत्तर हो जाएगा प्रतीत। यह हमारा जो है तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी प्रतीत, प्रतिबिंब, प्रतिमान, ये तीनों शब्द जो है तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। वही तद्भव शब्द हम लोगों का उत्तर होगा। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उजास। यह जो आप लोगों का तत्सम शब्द है, उजास आपका तद्भव है। बाकी उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, ये तीनों आपके तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशन, क्योंकि किशन शब्द तद्भव है। बाकी कर्ति, कृषिकाय और कर्क, ये तीनों शब्द तत्सम हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधर शब्द तद्भव नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का पानिप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
देखिए इसमें यही 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछेगा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तत्सम पूछ रहा है। एक पूछेगा कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। अगर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो एक तद्भव होगा, वही तद्भव हम लोगों का उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपखान। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तत्सम शब्द है, वह है ऑप्शन नंबर बी। ये जो तद्भव शब्द है ना, यह तत्सम के अंतर्गत आता है। तो 7 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इस प्रश्न में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा उत्तर कौन सा होगा। इसको ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को आप लोग। ये प्रश्न सीधे सीधे आप लोगों के प्रश्न आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हम लोगों का हो जाएगा उत्तर सी, उलझन। हम लोगों का तत्सम शब्द नहीं है क्योंकि उलझन एक तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चैत। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का भूमि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का पुहूप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का नेह। यह जो है तत्सम शब्द नहीं है, बाकी क्षमा, नग्न और नख ये तीनों शब्द हमारे तत्सम है। देखिए इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए जो ट्रिकी बेस पर होगा कि आप वर्ण को देखेंगे और सीधे उत्तर दे देंगे कि कौन सा शब्द हमारा तत्सम है, कौन सा शब्द हमारा तद्भव है। जल्द ही मैं वो वीडियो लाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तत्सम तद्भव को तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, देखते ही उत्तर बता देंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। उस वीडियो को मैं जल्द ही लाऊंगा आप लोगों के सामने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बाकी धरती और नेवला, नाच ये तीनों शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अमूल्य। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मैं जब वीडियो शुरू किया था कि शुरू में ही बता दिया था कि तत्सम और तद्भव शब्द कहते किसे हैं, तो देखिए जो मैंने बताया था उससे सीधा सीधा प्रश्न बन गया है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है इच्छु का तद्भव है, तो इच्छु का तद्भव होता है ईख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इच्छु तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है ईख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यौवन और योगी और जीर्ण ये तीनों शब्द तत्सम है और जीव जो है तद्भव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कारज किस प्रकार का शब्द है, तो कारज जो है आपका एक अर्ध तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कह रहा है श्रृंगार का तत्सम शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्योंकि ये जो पूछ रहा है ये श्रृंगार तद्भव है और इसका तत्सम ये श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का तद्भव शब्द होता है गांठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो गांठ में चंद्र बिंदु आता है, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वह सभी तद्भव शब्द में आएंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है ग्राम का तद्भव रूप है। तो ग्राम का तद्भव रूप होता है गांव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मैं बताया हूँ कि चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी तद्भव में आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मक्षिका का तद्भव रूप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी कपूर हो जाएगा। यह हम लोगों का तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो अचरज हम लोगों का तद्भव शब्द है। बाकी ऑप्शन नंबर ए अंगरक्षक और अंधकार और आशा ये तीनों शब्द तत्सम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का निद्रा। यह जो है तत्सम शब्द है। बाकी कान, मोर और बंदर ये तीनों शब्द हम लोगों के तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है तद्भव शब्द बने होते हैं। तो तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिए कि तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने शुरू में ही आप लोगों का तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुका है। तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप लोगों का सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द कहे जाते हैं तत्सम शब्द। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्यास। यह जो हम लोगों का तद्भव शब्द है। बाकी पाषाण, कंकड़ और पक्ष ये तीनों शब्द तत्सम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। यह जो है माथा जो है हम लोगों का तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्र हम लोगों का तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रिय शब्द है ना वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोग जल्दबाजी में कहीं पढ़ लिए कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है तो आप लोग जल्दबाजी में यह प्रश्न गलत करके चले आएंगे और अंत में 2 से 4 क्वेश्चन से ही मोस्टली विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से पढ़कर करना है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 4 शब्द जो है तद्भव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ये जो जीव है यह हम लोगों का तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यानी इसमें 3 तो तत्सम शब्द दिया है 4 विकल्प में से और 1 तद्भव शब्द दिया गया है। उसी तद्भव शब्द को हम लोगों को खोजना है
कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बच्चा शब्द तद्भव के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये जो पत्ता है वह तद्भव के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें हम लोगों का जो आलस है वह हम लोगों का तद्भव शब्द है। देखिए जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग इसे कुछ समय के लिए वॉच करेंगे वीडियो को, उसके बाद आप लोग अपना उत्तर देंगे, उसके बाद आप लोग मेरे उत्तर से मिलान करेंगे। अगर आप लोगों का उत्तर सही हो रहा है ऐसे अब आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। ज़रूर बताइएगा अंत में कि 50 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। यह भी देखिए आपका एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक अर्ध तत्सम होता है। इसको भी अब वीडियो के अंत में हम लोग बता देंगे कि अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दई। यह जो हम लोगों का अर्ध तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द हम लोगों का हो जाएगा कुक्कुर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी लाख, भीतर और कोयल यह तीनों शब्द जो है तद्भव के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये जो शोभन है वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कहीं इसका उत्तर आप लोग पढ़ लिए कि कौन सा शब्द तत्सम है तो सीधे सीधे आप लोगों का प्रश्न गलत हो जाएगा। हमें प्रश्न को बिल्कुल स्थिर दिमाग से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कूची जो है ना तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ये जो कूची शब्द है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिखा। शिखा शब्द जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि तत्सम शब्द है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा चत्वारी जो है ना तत्सम शब्द है। बाकी ये जो मोर, बैन और अढ़ाई ये तीनों जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कि तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि तद्भव शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ढाई जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये जो कारण है वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अक्षर जो है ना अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये जो जामुन शब्द है वह तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है तत्सम शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का बी, माता, और डी भी देखिए इसका उत्तर सही हो जाएगा अमृत। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोगों का दो उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, क्योंकि जो माता शब्द है और अमृत शब्द है यह दोनों शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप होता है मंडूक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कैसे करेंगे, इसे हम लोग याद करेंगे मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो इसे जब लगातार 5 से 6 बार रिपीट करेंगे तो आपको उत्तर हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
मेढक मंडूक, मेढक मंडूक, मेढक मंडूक, मेढक मंडूक। इसे आप लोग इस तरह से याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं ये प्रश्न भूलेगा। और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग बार बार इसे बोल करके याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो हम लोगों के दिमाग में सीधे क्लिक कर जाएगा कि इसका हम लोग किस तरह से पढ़े थे और इसका उत्तर क्या है क्या नहीं है। बहुत आसानी से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक मुश्किल से 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो लाऊंगा। इसमें आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। बिल्कुल ट्रिक है, ट्रिक। वर्ण को, कुछ वर्ण को मैं बताऊंगा, उसको आपको माइंड में ध्यान रखना है कि ये वर्ण तत्सम में आते हैं और ये वर्ण तद्भव में आते हैं। सीधे आप लोग ऑप्शन देखेंगे और वर्ण को खोजेंगे और सीधे आप लोग उत्तर को क्लिक करेंगे और आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।